हेलो एवरीवन। कल हमने देखा था कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होते हैं। शियर फोर्स का जो एक परिकल्पना थी, कॉन्सेप्ट था, वो कहाँ से आया था। शियर फोर्स के कॉन्सेप्ट को फिर हम लोगों ने आगे समझा था और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था कि अगर एक कैंटिलीवर बीम है जिसका एक सिरा कहाँ पे है, फिक्स होता है, ठीक है, और दूसरे सिरे के हम फ्री एंड पे हमने लोड लगाया था, एक लोड W किलो न्यूटन का लगाया था। तो हमने इसके लिए जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था तो हमको जो चीजें मिली थी वो हमने उसको ड्रॉ किया था। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, कैंटिलीवर के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैंटिलीवर बीम के केस में गणना हमेशा फ्री एंड से शुरू करेंगे। जो भी अगर मान लीजिए बीम ऐसे है, कैंटिलीवर बीम, तो एसएफडी बीएमडी की कैलकुलेशन हम इस तरह से शुरू करेंगे। अगर बीम इस तरीके से है तो इस तरह से। तो कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चंस में लोड कहीं भी लगे, किसी टाइप का लोड लगे, लेकिन गणना हम हमेशा जो है उसको फ्री एंड से ही शुरू करेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर आपको इस एंड से देखना हो, मान लीजिए सेक्शन आपने माना, तो सेक्शन के दाहिनी ओर केवल एक फोर्स है, ठीक है, जबकि जो फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट के केस में यहाँ पे 3 रिएक्शन लगते हैं, ये और मोमेंट भी। तो यहाँ पे आपको सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम हमेशा जब भी कैंटिलीवर बीम का केस आता है, गणना हमेशा मुक्त सिरे से प्रारंभ करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन मानते हैं कि एक लोड W है जो कि कैंटिलीवर बीम के बीच में कार्य कर रहा है। इसके लिए एसएफडीएम और बीएमडी बनानी है, ये हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहा जाएगा? ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द गिवन डायग्राम। ये लेंथ आप मान लीजिए L है, लेंथ L है, W है, और ये L/2 है। ये फ्री एंड B है और ये फिक्स्ड A है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा पॉइंट है B पे, वो शियर फोर्स क्या होगा? देखिए लिखा जाएगा शियर फोर्स एट B। तो B पे कोई बल लग रहा है, कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस पर शियर फोर्स 0 हो जाएगा। फिर से शियर फोर्स बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में शियर फोर्स कितना होगा? एक सेक्शन मान लें हम लोग इसके पहले, तो C के पहले कोई फोर्स लग रहा है? C पे बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखिए। C के पहले, C पे नहीं, तो C के पहले कितना फोर्स लग रहा है? सब 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, C पे लगने वाला शियर फोर्स, C पे कोई बल कार्य कर रहा है? हाँ, एक बल कार्य कर रहा है। हमको याद है
अगर शियर फोर्स इस तरीके से कार्य करे कि दाहिना हिस्सा ऊपर जाए या बायां हिस्सा नीचे आए, उस शियर फोर्स को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। अब जब सी पे बात की जा रही है तो हमने क्रॉस सेक्शन इधर माना, और ये जो बल लग रहा है वो चाहेगा कि हिस्सा नीचे जाए, ठीक है, नीचे ले जाना चाहेगा दाहिने हिस्से को, ठीक है, नीचे आ रहा है, इसीलिए वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। और शियर फोर्स केवल जिस फोर्स की वजह से होता है वही लगता है। अगेन सी से लेके ए के बीच तक कोई शियर फोर्स, तो अगर आप सेक्शन मान लें ऐसे यहाँ पे, तो इसकी बल की वजह से ये हिस्सा नीचे जाएगा, तो नेगेटिव, यानी सी से ए के बीच में तक हमारा माइनस डब्ल्यू लगेगा, और ए पे हमारा शियर फोर्स 0 हो जाएगा। इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसी सेम लाइन को हम नीचे एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले एक जीरो लाइन बनाते हैं। जीरो लाइन वो लाइन होती है जिसपे शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होता है? 0 होता है। इसके ऊपर धनात्मक और इसके नीचे ऋणात्मक। तो बी पे शियर फोर्स क्या है? 0, ये पॉइंट मिल गया। बी और सी के बीच में कितना है? 0, इन दोनों को मिला दिया। फिर सी पे फिर से माइनस डब्ल्यू, नीचे आए, सी से ए तक माइनस डब्ल्यू है, और ए पे फिर से 0, माइनस हो गया। ये आपका एस एफ डी हो गया। बीएमडी के लिए भी जीरो लाइन बना लेते हैं पहले ही, और उसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं, यहां लिख सकते हैं फॉर एस एफ डी, आगे है फॉर बीएमडी। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? उस पॉइंट से उसके दाहिनी या बाईं ओर लगने वाला बल गुणे उस पॉइंट से उसकी दूरी। तो जब बी पे कोई बल ही नहीं लग रहा है तो बी से उसकी दूरी क्या होगी? 0 × 0, बेंडिंग मोमेंट बिटवीन किसके बीच में? बी एंड सी, बी और सी के बीच में बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? फिर से वही बात, इसके लिए आपको सी से देखना है। मान लीजिए एक सेक्शन एक्स एक्स माना हमने, जो बी से स्मॉल एक्स दूरी पे है, तो हो जाएगा। और ये जो सेक्शन है इससे बल नहीं लग रहा है, तो 0 × कोई बीएम नहीं होगा। बेंडिंग मोमेंट एट सी, अब सी पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा? सी पे जो बल लग रहा है वो बीम को ऐसे झुकाएगा, हॉगिंग का केस है, इसलिए माइनस
सी पे कितना बल लग रहा है W, और उस बल की जो बल लग रहा है W की सी से दूरी कितनी है 0, इसलिए स्टिल 0 रहेगा। आगे BM बिटवीन किसके बीच में C एंड A, ठीक है। अब C और A के बीच में एक सेक्शन माना, C और A के बीच में एक सेक्शन मान लिया, और उसकी दूरी क्या करेंगे हम लोग, यहां से उसकी दूरी लेते हैं C से, माना x दूरी पे, ठीक है, x मान लिया। तो अब इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा -W इंटू एक्स, एक्स का मान 0 होगा तो बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा, और जब x का मान L/2 है तो बेंडिंग मोमेंट आएगा -W इंटू L/2, और यहाँ पे f की घात 1 आ रही है तो ये समीकरण लाइन का होता है। इसको प्लॉट कर देते हैं, देखिए 0 लाइन है, ये पॉइंट B पे है, यहाँ पे A, तो B पे SFD क्या है 0 है, B से C के बीच में भी 0 रहा है पूरा SFD शियर फोर्स। अब C और A पे x बराबर L/2 यानी A पे जो है उसका मान WL है। अब इसको कैसे मिलाया जाएगा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है लाइन से, क्योंकि x की घात 1 है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा एक SFD और ये BMD बन गया। अगर कोई न्यूमेरिकल दिया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। क्या चलिए इस क्वेश्चन को आपने देखा, अब अगला सवाल लेते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मान लिया ये लेंथ 6 मीटर है, 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम फॉर SFD, फिर अगला लिखेंगे शियर फोर्स एट B। अब B पे देखिए शियर फोर्स कितना लग रहा है, शियर फोर्स होता है जो भी सम ऑफ अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस होता है, और आपको पता है कि
अगर किसी बीम का सेक्शन इस तरह कटा जाए, दाहिना हिस्सा ऊपर या बायां हिस्सा नीचे जाए, तो शियर फोर्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ देखिए जो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अगर आप सेक्शन काट लेंगे जैसे, तो वो क्या चाहेगा? ये सेक्शन इसको नीचे लेना चाहेगा, मतलब इसका अपोजिट, इसलिए शियर फोर्स यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ का मान हो जाएगा -20 किलो न्यूटन। ठीक है, अगेन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही अच्छे से आपको आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। इसमें पॉइंट बी नहीं है, तो बी एंड ए देखा जाएगा, सॉरी पॉइंट सी नहीं है, तो पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही फोर्स है और वो नीचे की ओर लग रहा है, तो उसका मान आ जाएगा आगे देखिए शियर फोर्स एट ए, जीरो हो जाएगा, इनटू फोर्स जीरो हो जाएगा। इससे पहले 20 है और ये पे रिएक्शंस की वजह से जीरो हो जाएगा। अब बात बीएमडी की आती है, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो मोमेंट के लिए बल गुणे लंबवत दूरी भी चाहिए, आपको दूरी पता है। सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, देखिए अगर कहा जाए बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? ये चाहेगा फोर्स ऐसे मोड़ने के लिए, हॉगिंग का केस आएगा। हॉगिंग के केस में बीम जो है उसमें जो चिन्ह आता है वो नेगेटिव आता है, तो माइनस फोर्स कितना लग रहा है? 20 बी पे लग रहा है, और डिस्टेंस कितनी है? बेंडिंग मोमेंट बिटवीन किसके बीच में? बी एंड ए, बी और ए के बीच में देखिए क्या होगा? माना एक सेक्शन मान लेते हैं ऐसे, जिससे बी की दूरी कितनी है? अब देखिए अगर इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट देखना हो तो क्या हो जाएगा? -20 इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 है, तो ये किसका समीकरण होगा? ये लाइन का इक्वेशन होगा। अच्छा, जब x का मान 0 है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? यानी x बराबर 0 है, तो ये सेक्शन कहाँ जाएगा? तो ये सेक्शन हो जाएगा एट बी पर। और जब x का मान कितना लिया जाए? 6 मीटर लिया जाए, तो bm कितना आ जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, -20 इंटू 0, ये 0 होता है।
x इक्वल टू 6 मीटर, तो bm क्या आएगा, bm आ जाएगा -20 इंटू 6 -120 -120 किलो न्यूटन। तो अब इसका अगर SFD और BMD बनाना है ना, ठीक है, अगर इसका SFD और BMD बनाना है, सिंपल है, इस लाइन को बढ़ा लें, SFD की लाइन है, ये 20 है, ये BMD है, ऊपर SFD था, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये जो लाइन बन रही है, ये हम कैसे मिला दे रहे हैं, ये सीधा कैसे मिला दे रहे हैं, क्योंकि बी पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो 0 है, ठीक है, और वो अगले लाइन से वेरीफाई हो रहा है, जबकि सी पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो 120 है, और इनको मिलाना किससे है, लाइन से मिलाना है, क्योंकि एक्स की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ये लाइन है, वो एक लाइन का समीकरण है, इसीलिए हमने इसको उससे जोड़ दिया। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कैंटिलीवर बीम की बात हुई है, अब हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करेंगे, उस पर देखेंगे न्यूमेरिकल्स। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं, तो एक बीम है, उसके मिड पॉइंट पे एक ये L/2 है, L/2 A, B और C और एक W। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि फाइंड आउट द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम in case of simply supported beam while a point load is acting on its middle span। हिंदी में कहें तो एक कैंटिलीवर बीम के लिए SFD व BMD का मान ज्ञात करिए, जबकि एक पॉइंट लोड इसके मध्य बिंदु पर कार्य कर रहा हो, एक पॉइंट लोड इसके मध्य बिंदु पर कार्य कर रहा हो, ठीक है भाई। कैंटिलीवर बीम के केस में आपको एक फायदा होता था कि आपको एक साइड फ्री मिल जाती थी, तो वहां पे आपको रिएक्शन नहीं निकालना पड़ता। जैसे मान लीजिए आप इस साइड से चलना शुरू करते हैं यहाँ पे, तो इस पे क्या रिएक्शंस आएंगे हम नहीं जानते, या इस साइड से चलेंगे तो क्या मान आएगा हम नहीं जानते, तो इसलिए सबसे पहले RA और RB का मान निकालेंगे, बैलेंस कर लीजिए, RA प्लस RB इक्वल टू W, RA इंटू 0 देते हैं ए के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेने पे, RA इंटू 0 माइनस प्लस W इंटू L/2 माइनस
ये आर ए और आर बी के मान आपको मिल जाएंगे। यहाँ लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए शियर फोर्स एट बी। बी पे शियर फोर्स क्या हो जाएगा, जो बी पे बल लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा है, प्लस बी और सी के बीच में है। एग्जैक्टली सी की बात नहीं किया, सी से पहले तो एक ही फोर्स है, तो सी के पहले प्लस W/2 था, सी पे माइनस W/2 हो गया। अब सी और ए के बीच में कितना शियर फोर्स लगेगा वो देखिए, प्लस W/2 ऊपर की ओर माइनस W इक्वल टू माइनस W/2। शियर फोर्स एट ए, अब ए पे देखिए क्या क्या शियर फोर्स होगा, प्लस W/2 माइनस W प्लस ए पे भी जो बल लग रहा है। ठीक, तो सबसे पहले बी पे शियर फोर्स W/2 ऊपर की ओर, और ये कांस्टेंट रहेगा सी तक। और ये भी W/2 है। ठीक है, यहाँ पर एसएमडी हो गया, डीएमडी के लिए 0 लाइन खींच दिया हमने। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए जब भी आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम मिले, उस केस में सबसे पहले आप रिएक्शन फाइंड आउट करिए दोनों सिरों पर। क्यों? क्योंकि किसी भी एंड से आप काम शुरू करेंगे, जैसे डी बीएमडी के कैलकुलेशन, आपको अननोन मिल जाएगा। जैसे ही अननोन मिलेगा आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन अबाउट रिएक्शन। जब आपको रिएक्शन मिल जाएगा, आप एक तो फोर्स को बैलेंस कर लीजिए, दूसरे मूवमेंट की क्वेश्चन बना लीजिए, दोनों को एक साथ सॉल्व करिए, आपको मिल जाएगी आर बी और आर ए की वैल्यू। जैसे आर बी और आर ए की वैल्यू मिलती है आपको, उसको इक्वेशंस में रख दीजिए। फिर शियर फोर्स एट बी, देखिए अगर आप बी पे देखें तो ये फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर ले जा रहा है। हमेशा सेक्शन आप एक ही साइड मानेंगे, जैसे अगर आप दाहिने ओर का फोर्स ले रहे हैं तो सेक्शन के दाहिने ओर के ही फोर्स की बात करेंगे, बाएं ओर की फोर्स ले रहे हैं तो बाएं ओर के फोर्स की बात करेंगे। ऐसा नहीं दाहिने बाएं दोनों तरफ के फोर्स की हम बात करें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, तो बीएमडी क्या होगा, देखिएगा
अगर बी भी बेंडिंग मोमेंट की बात करें, ठीक है, तो बीम है और इस पर इधर से फोर्स लग रहा है, तो बीम ऐसे बेंड होगी, यानी साइडिंग का केस है पॉजिटिव। आर बी का मान कितना है, W/2 गुणे आर बी का बी से दूरी कितनी है, 0। बेंडिंग मोमेंट बिटवीन बी एंड सी, तो कुछ नहीं करना, आप बी और सी की रिलेशन मान लीजिए एक्स एक्स, जिसके बी से दूरी एक्स हो। अब देखिए निकाल लेंगे हम लोग, फर्स्ट प्लस एक्स घात 1 है, तो यहाँ पे लाइन का समीकरण हो गया। आगे लिखेंगे व्हेन, जब एक्स का मान 0 है तो बेंडिंग मोमेंट क्या है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 0 बराबर हो जाएगा W/2 0 बराबर 0, जो कि पहले वाले से मैच कर रहा है। और जब x का मान L/2 है तो bm क्या आ जाएगा, WL/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगेन, आप पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट सी पे कुछ नहीं करना है, पॉइंट सी पे के दाईं ओर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो पहला है प्लस W/2, तो सी से कितनी दूरी है W/2 की, L/2 माइनस ठीक है, बेंडिंग मोमेंट बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में क्या होने वाला है, देखिए सी और ए के बीच में जो लगेगा वो हो जाएगा, एक सेक्शन मान लेते हैं एक्स, जो कि सी से एफ दूरी पे है, तो लिखेंगे अगर प्लस W/2 x प्लस L/2 माइनस W x, और जैसे ही when x इक्वल टू 0 bm आ जाएगा WL/4, और जैसे आगे तो bm आ जाएगा आपको देखिए ये दूरी आपने x मानी है, ठीक है, तो इस हिसाब से इसको करिएगा, एक बार x बराबर 0 मान लिया हमने,
और दोबारा x बराबर L/2। इसको इस तरीके से अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो हमारा ये जो प्लॉट आएगा ऐसे है, ऐसे लाइन आएगी। ठीक है, एक भी ऑब्वियस सी बात है वो जीरो आएगा बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि एक का जो फोर्स है वो जीरो रखेगा अपने आप को। तो ये तो सारा क्वेश्चन थे कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। अब अगर इसमें एक अगला क्वेश्चन आता है कि मतलब अगर फोर्स जो हमारा है वो जो फोर्स लग रहा है W, इसमें अगर न्यूमेरिकली वैल्यू दी हुई तो क्या होगा। अगर मान लीजिए W का कुछ मान दिया हो तो उसकी जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे। मान लीजिए W का मान आपको 20 दिया हो, ये लेंथ जो है इधर 5 और 5 दी हो, ठीक है, तो कैसे आएगा ये। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, तो 20/2 आएगा, 20/2 आ जाएगा, और यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी 20 × 10 यानी 200/2 आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करके सम निकालेंगे, इसमें RA और RB का मान आ जाएगा 10 और 10, ठीक है। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे, अभी करके देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले RA + RB रिएक्शन जरूरी है। ए के अबाउट मोमेंट क्लॉकवाइज टेकिंग पॉजिटिव, जीरो कर दिया इसको, तो RA × 0 + 20 × I और माइनस RB × 10 = 0। दिस इम्प्लाइज RB का जो वैल्यू आ रही है आपका 10 आएगा, एंड RA और RB के मान आपको मिल गए। अब देखिए सेम इसमें लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट B बराबर
20/2 इंटू 0 0 आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट बिटवीन बी एंड सी, सॉरी बेंडिंग मोमेंट नहीं, शियर फोर्स अगर बात करें, पहले शियर फोर्स की बात कर लेते हैं तब निकालते हैं। शियर फोर्स एट बी क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द शियर फोर्स। देखिए बी पे फोर्स कितना लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है एंड अपवर्ड लग रहा है 10 न्यूटन। फोर्स है तो यूनिट न्यूटन में, किलो न्यूटन में रहेंगे। शियर फोर्स बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कोई अलग फोर्स नहीं लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, तो उसका भी मान 10 ही होगा। आगे देखिए, शियर फोर्स एट सी, सी पे क्या शियर फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू देंगे डाउनवर्ड, सी पे फोर्स लग रहा है और बी पे ऊपर की ओर, तो प्लस 10 किलो न्यूटन माइनस 20 किलो न्यूटन माइनस 10 किलो न्यूटन। शियर फोर्स बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में शियर फोर्स क्या लगेगा, फिर से प्लस 10 माइनस 20 इक्वल टू 10। एट ए प्लस 10, ए पे शियर फोर्स क्या आ जाएगा 0। डायग्राम सेम बनेगा वैसे जैसा हमने बताया था, डिस्कस किया था। एक जीरो लाइन ऊपर पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट बी है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये भी 10 है और ये भी 10 है। सेम तरीके से अगर आप प्लॉट करना चाहें तो आप देखेंगे ये जो है ऐसे आएगा, और यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो निकालना चाहें आप तो आप लोग इजीली पिछले क्वेश्चन की तरह इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं है।